Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देश को मैं कोटा दिला पाई हूँ और बस मेहनत कर रहे थे 1.5 साल से, काफ़ी टॉर्चर से गुजरे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे लोग क्या ब्रजभूषण ही खुद बोल रहा था कि ख़त्म हो गए हैं। अभी तक ब्रजभूषण शरण को टिकट नहीं मिली है। अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या विरोध किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल विरोध करेंगे और ऐसे लोगों को टिकट देना तो क्या, इसको तो सामाजिक भाई। देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, हमारे साथ हैं। उनसे जानते, आपने ओलंपिक का कोटा देश की झोली में डाला है, कितनी मेहनत इसको लेकर करनी पड़ी और किस कैटेगरी में ये कोटा हासिल किया? मैं 50 kg में जीती हूँ जी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देश को मैं कोटा दिला पाई हूँ और बस मेहनत कर रहे थे 1.5 साल से, काफ़ी टॉर्चर से गुजरे हैं। उसके बाद सर्जरी हो गया, रिहैब किया है, पता नहीं था रेसलिंग होगा नहीं होगा। बहुत सारी काफ़ी लड़ाई लड़ी है पर्दे के पीछे हमने। काफ़ी बड़ी टीम मेरे साथ में लगी हुई थी और OGQ ने बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पीरियड में, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। टॉप्स ने भी हेल्प किया है इस टाइम पीरियड में। तो काफ़ी लोगों का एक पर्दे के पीछे हाथ है। सिर्फ हम तो एक रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो दिख जाते हैं मैट के ऊपर, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत लोग हैं जो साथ दे रहे हैं और पूरे देश की दुआएं भी थी। बहुत लोग हैं जो जिनको हम जानते भी नहीं है या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत सारी दुआएं कर रहे थे। तो सब चीज़ें जब मिली हैं तब जाके ये सब मुमकिन हुआ है। और बस 3-4 महीने के बाद में ओलंपिक्स है, तो सभी एथलीट्स के लिए सभी ऐसे दुआ करें। और क्योंकि बहुत मेहनत करके 20 साल हो गए मेरे को लगे हुए ओलंपिक्स मेडल के लिए, तो बहुत मेहनत करते हैं ओलंपिक मेडल के लिए। तो पूरा देश ऐसे ही मतलब दुआ करता रहे, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी हमें देता रहे, तो ज़रूर अपने देश के स्पोर्ट्स के लिए और रेसलिंग के लिए अच्छा करेंगे हम। जी, क्या ट्रायल, आप भी ट्रायल देनी पड़ेगी ओलंपिक खेलने के लिए या बगैर ट्रायल के ओलंपिक खेलने जाओगे? देखिए, पता नहीं जी हमें, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ट्रायल्स का। तो अभी तो ट्रायल्स हुए थे क्वालिफाई में जाने से पहले। अभी कोटा विनर्स के ट्रायल होंगे नहीं होंगे, ये फेडरेशन का जो भी ये सब लोग डिसाइड करेंगे। होंगे तो फिर सबके होंगे, नहीं तो फिर किसी का नहीं होगा। तो वो तो मैं हमारे हाथ में नहीं होगा तो भी हम देंगे, नहीं होगा तो फिर हम मतलब चले जाएंगे। हमारे लिए तो दोनों वे में हम तैयार हैं। ये कोटा विनेश ने हासिल किया है, देश के लिए हासिल किया है। ये देश का ही होता है जी। रेसलिंग में हर स्पोर्ट्स का अलग अलग रूल है। और जैसे बॉक्सिंग में जो भी एथलीट जाता है तो वो एथलीट का कोटा होता है। रेसलिंग में ऐसे है कि कंट्री का कोटा होता है। तो लेकिन क्योंकि टोक्यो से पहले जो भी कोटा लेके आता था वही खेलने जाता था, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि रूल चेंज कर दिए हैं और ट्रायल्स लेंगे। तो ट्रायल्स होंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम है ही। तो मेन टारगेट तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में ये पेरिस ओलंपिक्स का था और उसमें जीत गई हूँ। तो बस टारगेट वही है कि मेडल लेके आए। एक तरफ आप लड़कियों की, महिलाओं कुश्ती को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ ये कोटा हासिल हुआ, खुशी तो होगी? बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी हमें भी, किसी को भी नहीं था कि इतना सब संघर्ष करने के बाद में हम मैट पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे लोग क्या ब्रजभूषण ही खुद बोल रहा था कि ख़त्म हो गए हैं। और बस वो संघर्ष कर रहे थे सभी लोग। साक्षी ने इस दबाव में कुश्ती भी छोड़ दिया कि नहीं होगा, मेंटली इतना परेशान हो रहे थे। बजरंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन परमात्मा ने मेरे को मौका दिया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं इन सब के चेहरे के ऊपर खुशी लेके आऊँ, मेडल जीत के लेके आऊँ पेरिस ओलंपिक्स में। बस वही एक सपना है हम सब का और उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक ब्रजभूषण शरण को टिकट नहीं मिली है। अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या विरोध किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल विरोध करेंगे और ऐसे लोगों को टिकट देना तो क्या, इसको तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अभी तक तो वो जेल में होना चाहिए था, वो बाहर घूम रहा है, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसको टिकट देना मतलब महिलाओं के साथ में अन्याय करना वही हो गया। और उन महिलाओं के साथ में जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी रेसलिंग बिल्कुल सेफ़ नहीं होगी अगर वो बाहर रहेगा और उसको ऐसे ही पावर दी जाएगी। तो बिल्कुल हम इस चीज़ के खिलाफ़ में और हमेशा रहेंगे। जो आप लोगों ने केस डाला था, उस केस में क्या चल रहा है? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब वो तो पता नहीं सर। अभी तो मैं क्योंकि कुश्ती में इतना बिजी थी, वेट कट कर रही थी, तो इतना वो नहीं है। लेकिन ये पता है कि 26 का हमारा डेट है, चार्ज फ्रेम होने हैं और उस पर उन्होंने कुछ स्टे लिया है या मुझे नहीं पता क्या है। वो तो लॉयर्स जो हमारी टीम है वो ही बता सकती है। लेकिन बस हम अपनी सच्चाई की लड़ाई में डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, आखिर दम तक लड़ेंगे। विनय जी, लगातार किसान
हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर बैठे हैं। आप कई बार उनकी सपोर्ट में बोलते भी और जाते भी हो, इसको किस तरह देखे हो? चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव, और एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं धरने पर कि दिल्ली कूच करने के लिए आज निकले थे पर उनको वहीं रोक दिया और लगातार एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रही। देखिए, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ और मैं समझ सकती हूँ हर चीज़ को। हमने भी लड़ाई लड़ी है, हमें पता है कि रोड के ऊपर बैठ के कोई खुश नहीं होता है। बहुत मजबूरी में ये डिसीज़न लिया जाता है और कोई अपने घर परिवार को छोड़ के बैठता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। बारिश आती है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। हमने उस संघर्ष को जिया है। पहले इतना अनुभव नहीं था, लेकिन अभी अनुभव आ गया। हमने देखा है कि किस संघर्ष में लोग तपस्या कर रहे हैं। ये कि तपस्या ही हो जाती है और सरकार को सुनना चाहिए। मतलब दुख होता है, कभी कभी तो ऐसे मन करता है कि काश भगवान हमारे हाथ में इतनी पावर दे दे कि हम इन सब का दर्द और दुख दूर कर दे, लेकिन वो नहीं है हमारे हाथ में। लेकिन हम अपने परिवार के, अपने लोगों के साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मतलब वो हमारे साथ थे, हम उनके साथ में हैं, तो एक ही परिवार है, तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। पीछे तो ना तो वो हटेंगे ना हम हटेंगे। तो एक सच्चाई की लड़ाई में पीछा क्या हटना है ना। तो एमएसपी तो उनका अधिकार है, एक न्यूनतम प्राइस तो मिलना ही चाहिए ना किसी भी चीज़ का। वो कोई नाजायज़ मांग नहीं है, कोई ऐसी बड़ी मांग भी नहीं है। और अगर किसानों को ये अगर देश ऐसे निगलेक्ट करेगा या सरकारें ऐसे निगलेक्ट करेंगी तो वो अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और डेफिनेटली हम मतलब अपने परिवार के साथ हैं। कोटा हासिल करने के बाद ओलंपिक का किसी बड़े केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री या बबीता फोगाट जो आपकी बहन है उनसे बातचीत हुई हो? नहीं जी, मेरी किसी से बात नहीं हुई। जो आपका केस चल रहा है कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ, उसको लेकर बबीता से कोई बातचीत हुई है? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है जी। अभी कासगंज जहाँ से ब्रजभूषण शरण चुनाव लड़ता है वहाँ से बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। अगर टिकट देती है तो क्या विरोध किया जाएगा ब्रजभूषण के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल विरोध में है हम। वो तो आगे क्या होगा उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल इस चीज़ के विरोध में हैं और हमेशा रहेंगे। उसको पावर देना मतलब महिलाओं को नीचा दिखाना या पैरों के नीचे कुचले जाने का मतलब, इसका मतलब बीजेपी पार्टी उसको समर्थन कर रही है और वो अधिकार दे रहे हैं उसको कि वो ऐसे ही करता रहे और उसने जो किया वो बहुत बेस्ट किया। इसका तो यही मतलब निकाला जाएगा। न्यायपालिका पर तो भरोसा होगा, जिस तरह से केस चल रहा है लगातार, तारीख पर तारीख लग रही है लगातार, कि आपस में आप पहलवानों की बातचीत होती होगी कि भाई क्या होगा आगे जाके इसमें? न्यायपालिका पे तो पूरा भरोसा है। हमारे लॉयर्स के साथ में भी हम टच में रहते हैं, तो सब अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। सब अगर वो पावर का यूज़ नहीं करेगा तो सब उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और परमात्मा हमारे साथ में है इस सच्चाई की लड़ाई में। बस इतना हमें संतोष है इस बात का। लड़ाई कब तक जारी रहेगी आप लोगों की, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, या ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवा रही? सर देखो, जो उसने किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है हमारे कानून में, वो सज़ा जब तक उसको नहीं हो जाती है उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो वो पीछे तो हटेंगे नहीं। तो उसमें देखते हैं अभी बोलते हैं कि सांच को आँच नहीं, और भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं, तो देर हो रही है लेकिन हमें लगता है अंधेर नहीं है। इसी विश्वास के साथ में हम बस वेट कर रहे हैं।